सिपाही ने लटकी हुई रस्सी को खींचा, जिससे पीछे लगा पहिया घूमता है और उस पर रखा तोप का गोला प्रकाश की गति तक पहुंच जाता है। सिपाही तुरंत चाकू उठाकर तोप के गोले से जुड़ी रस्सी को काट देता है। अब केंद्रीय बल की मदद से तोप का गोला सीधा आसमान में चला जाता है। अगले ही पल वह दुश्मन की हमलावर टुकड़ी पर गिरता है। तोप के गोले का बाहरी हिस्सा एक एक करके फटता है और बड़ी मात्रा में आग का तेल तेजी से पूरे युद्ध के मैदान में फैल जाता है। सेनापति चियान जुआंग अपना छोटा सा हाथ हिलाता है और सैकड़ों जलते हुए रॉकेट तुरंत बिना लगाम के घोड़ों की तरह युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं। अगले ही पल तेज तापमान वाली लपटें तेजी से फैल जाती हैं, लेकिन इतना भारी नुकसान होने के बावजूद भी हमलावर ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आती। जब भी एक दल गिरता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। हालांकि सेनापति ने तीरंदाजों को पूरी ताकत से गोली चलाने का आदेश दिया है, फिर भी वे 10 लाख दुश्मन सैनिकों के हमले को नहीं रोक पा रहे हैं। वे जल्द ही शिविर के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन सेनापति चियान जुआंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता है। जैसे ही वह आदेश देता है, अगले ही पल 100 टन का समुद्री अर्चिन गेंद उड़ जाती है। यह आक्रमण का विरोध करने के लिए भारत का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही सिपाही एक जोरदार वार से लटकी हुई रस्सी को काटता है, 100 टन का समुद्री अर्चिन गेंद तुरंत धनुष से निकले तीर की तरह युद्ध के मैदान की ओर उड़ जाती है। ब्रिटिश सेना का विशाल दल तुरंत हार जाता है। इस समय सिपाहियों को केवल इतना पछतावा होता है कि काश उनके माता पिता ने उन्हें 2 और पैर दिए होते। अगर वे थोड़ी भी धीमी गति से दौड़ते तो वे ततैया के छत्ते की तरह चूर चूर हो जाते। अपने आदमियों को रोते चिल्लाते देखकर सैंग बियाओ गुस्से में आ जाता है और तुरंत तोपखाने की टुकड़ी को भारतीय सेना की ओर बढ़ने का आदेश देता है।